आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बहुत खुशी की बात है कि एसएससी के द्वारा सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अभी तक सोए हुए हैं, आप जग जाइए। अब वर्दी पहनने का समय आ गया है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का समय आ गया है। और गांव में डिक 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 चूं चाय कोई काय कोई काय कोई काय गाड़ी ले जाने का समय आ गया है। सीजीएल में 14,500 वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सोए हो यार, सोने से कुछ नहीं होने वाला है लल्ला, जगना पड़ेगा। सपना देखो तो पूरा भी करना होगा। कहता है कि सपना आपका है तो पूरा भी आपको ही करना होगा, ना हालात आपके हिसाब से होगी और ना ही लोग होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब जग जाइए, जग जाइए, क्योंकि देखिए एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन आ गया है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 माय डियर स्टूडेंट्स। एंड चाहते हैं कि 2025 में आप सीजीएल के थ्रू नौकरी ले लें, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएं, रेवेन्यू ऑफिसर बन जाएं। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, 50 पोस्ट हैं एसएससी के थ्रू में। एसएससी के अंदर में 50 पोस्ट ऐसे हैं, 50 तरीकों से आप नौकरी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब देर किस बात की, आइए हम जानते हैं इस शेड्यूल में क्या आपका जो एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है सीजीएल के लिए, वो क्या नोटिफिकेशन है, क्या उसका शेड्यूल रहेगा, क्या कब से उसका एग्जाम का डेट है, कब आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, कब आप एप्लीकेशन को भर सकते हैं, और किस तारीख तक आपका डेट है, कब डेट है, एग्जाम कब होने वाला है, और कितना कितना नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, किस सिलेबस को हम कैसे पढ़ेंगे, हर चीज को मैं आज खोल के बताने वाला हूं। वैसा विद्यार्थी जो इस साल वर्दी पहनकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने माता पिता की इज्जत प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, अपने गुरु का नाम को बढ़ाना चाहते हैं, बीएमडब्ल्यू ट्रिक वाले रौनक सर की इज्जत प्रतिष्ठा और मान सम्मान को चारों चांद करना चाहते हैं, तो उन तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं अब समय आपका आ चुका है वर्दी पहनने का। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका एग्जाम का जो फॉर्म भराएगा कब से भराएगा और लास्ट डेट कब तक रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहता है डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 तारीख से लेकर 9/6/2025 से लेकर आप 4/7/2025 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं यदि आपको नौकरी करना है सीजीएल के थ्रू। और सीजीएल में वही लड़का फॉर्म भरेगा जिसका ग्रेजुएशन फाइनल हो चुका है, ग्रेजुएशन फाइनल, या किसी भी सिलेबस से आप ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं, लेकिन ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। साइंस से किए हैं, आर्ट्स से सीए किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, नेवर माइंड, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वैसा विद्यार्थी जो 11th किया है या 12th किया है वो भी ससुरा चल दिया फॉर्म भरने के लिए। अरे बबू, अरे समझो, फॉर्म मत भर देना। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले देखिए एग्जाम का डेट आपका कब है जी। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, देखिए 9/6/2025 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आप 4/7/2025 तक फॉर्म को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में कहता है लास्ट डेट है आपका है 4/7/2025 को, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। जैसे उसके बाद में फॉर्म भरिएगा ना 5 के बाद में, तो आपका एक्स्ट्रा फी आपको देना पड़ेगा। तो भाई एक्स्ट्रा फी मत दीजिए, ठीक है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक्स्ट्रा फी ना दे तो ही अच्छा है, क्योंकि आपके माता पिता बहुत दुख सुख से रुपया कमाते हैं और उस रुपया को सही तरीकों से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। तो आइए उसके बाद में एग्जाम कैसे होगी, कब होगी, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। एग्जाम का शेड्यूल क्या आप समझ गए कि आपका एग्जाम कब तारीख से होगा जी। आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं 9 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में, बात समझ की नहीं जी। और उसके बाद में यहां देखिए, और उसके बाद में आपका करेक्शंस इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, आप जो करेक्शन हुआ है आपका ऑनलाइन पेमेंट में, उसमें भी दिक्कत होगा तो उसका भी आप उसको देख सकते हैं, चेक करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कहती है टेंटेटिव शेड्यूल्स ऑफ टीयर 1 का जो एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में होगा। ध्यान रखिएगा, इस सरकार के द्वारा एसएससी के थ्रू जो ये नोटिफिकेशन दिया गया है पूरा क्लियर कर दिया गया है, पूरा खोल कर रख दिया गया है कि आपका एग्जाम किस लेवल पे होगी, किस पैटर्न पे होगी और एग्जाम कितना कितना दिन के बीच में होगी। आपको 2 मंथ का टाइम मिल रहा है एसएससी वाले विद्यार्थी जी। अब आज एसएससी का आपका नोटिफिकेशन आया है, अब बउआ तुम लोग चल दो किताब के दुकान पर के, नहीं अब चल गए हम, अब बन ही जाएंगे एसएससी के थ्रू, अब हम सीजीएल निकालिए लेंगे, अब हमको राजा बनिए जाना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनिए जाना है, बात समझ की नहीं। तो बाबू बताओ ये बड़ा नोटिफिकेशन आया, आज 2 महीना में तुम तैयारी करने जाओगे, लल्ला सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे। सिलेबस है, इसमें एक सिलेबस है बाबू, राजा बनना है था
तो नौकर की तरह मेहनत करना सीख लीजिए। यदि आपको राजा बनना है तो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है तो, समझ रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता है कुछ। चलिए उसके बाद में यहां देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टीयर 1 का एग्जाम कब होगा? 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में आपका होगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, और टीयर 2 का एग्जाम होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो दिसंबर में होगा। दिसंबर में होगा लेकिन इसका डेट क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन मंथ बता दी गई है। आप ये भी पूरा अलर्ट रहेंगे कि भाई आपका टाइम पूरा एग्जैक्ट बता दिया गया है, क्योंकि एसएससी वाला धोखाबाजी नहीं कर सकता है, बेवफा नहीं है। लड़की से तुम प्यार करोगे तो बेवफा निकलेगी। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है मुझे, भारत सरकार, ये केंद्र सरकार का नौकरी है, बात समझे कि नहीं जी। और यह एक रॉयल वाला जॉब है, यदि जॉब भी करना चाहते हो तो इससे बड़ा रॉयल यार, एसएससी में जो सीजीएल है और उसके अंदर यूपीएससी है, उस आईआईटी है, एक नौकरी ये सब होती है। तो ये सब एक राजवाड़ा वाला नौकरी है। अगर ये सब नौकरी करना चाहते हो ना, और नौकरी करने के बाद में जब अपनी गली में जाओगे ना, तो गली भी दीवानी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। यदि उस गली को भी दीवाना बनाना चाहते हो, अपने गांव में एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो यार अपने आप को चलाओ, चलोगे ना यार तभी चमकोगे यार, है ना। लड़का के जिंदगी में फेयर लवली और बाद में हैंड वाश और डिश डिवाइट लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ, लड़ने वाला लल्ला, बात समझी कि नहीं जी। आपकी असली पहचान, आपकी असली चमक, आपके चेहरे पर कभी डर नहीं दिखना चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए कि आप दुनिया के किसी भी कोना में स्टेबल हो सके, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस सब के चक्कर में छोड़ दीजिए ना, तो बेवफा के चक्कर में पड़ोगे। तो शेक्सपियर लिखा है कि ओ बेवफा है तू मेरी इम्तिया क्या लेगी, ओ बेवफा है तू मेरी इम्तिया क्या लेगी, अब मिलेगी नजरों से नजरें तो तू अपनी नजरें झुका लेगी, और उसे मेरे कब्र पर मत जाने देना यारो, वो तो पगली है, अपनी हाथ जला लेगी, अपनी हाथ जला लेगी। चलिए उसके बाद में यहाँ देखिए, यह रहा आपका, जो भी दिक्कत होगी आप टोल फ्री पर इसको कॉल करके अपना पता कर लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा ये आपका थी है, 14,000, देखिए 14,500 वैकेंसी है ना, इसमें इंक्रीज भी होगा लगभग ही, हम मुझे लग रहा है कि 18,000 तक की वैकेंसी चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में थोड़ा सा कुछ और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। यहां देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा दिखाई देगा, देखिए डिटेल्स ऑफ द पोस्ट फ्लोइंग आर द लाइकली पोस्ट दैट विल बी फिल अप थ्रू दिस एग्जामिनेशन। देखिए इसमें कितना पोस्ट है यार, पोस्ट बहुत है, बहुत सारे पोस्ट है। देखिए आपका पेमेंट लेवल है, पे लेवल है, यदि रुपया की भी बात करूं ना, तो आप 44 से 45,000 रुपया से लेकर 1,42,000 रुपया मंथली कमा सकते हैं इस पोस्ट में। देख ले रहे हैं जी कितना बढ़िया ये नौकरी है। यदि आपको नौकरी करना ही है यार तो करो ना इसको, क्या दिक्कत है भाई, करो, मजा आ जाएगा। देखो ये इसमें इसमें पोस्ट देख लीजिए आप, इसमें हम बोले हैं ना 50 को पोस्ट है यार, 50 कम से कम पोस्ट है, 50 को पोस्ट ऊपर है इसमें, देख रहे हैं कि नहीं। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत सारे एसएससी के तरह ही आपका थी है। देखिए असिस्टेंट ऑफिसर बनिएगा, सिलेक्शन क्या जी, कंट्रोल सेक्रेटरी एंड सर्विसेज में, ठीक है जी। तो बहुत सारे आपका ये थी है, सेक्शन इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप काम कर सकते हैं, सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम कर सकते हैं, सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर सकते हैं, सेक्शन एएफ एचक्यू में काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी नौकरी है, एसएससी के थ्रू में बहुत सारी नौकरी है। किस लेवल में देखिए, 20 से 30 साल में ये आपका नौकरी लग सकता है, ठीक है जी। 18 से 30 साल के अंदर में, 20 से 30 साल के अंदर में, सब आपका बताया गया है, तो इसको इतना जानना जरूरी नहीं है। आ गया है, हाँ सामने आप आ दीजिएगा, ठीक। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही मैं कहना चाहता हूं कि देखिए नौकरी की कमी नहीं है इसमें, बहुत सारे पोस्ट है नौकरी में, इस नौकरी में बहुत सारे पोस्ट हैं। यदि आप नौकरी सही की करना चाहते हैं, देख रहे हैं पोस्ट कितना है, देखिए है बहुत सारे पोस्ट हैं यार इसमें, इसको देखिए जूनियर ऑफिसर है, इतना ना इसमें पोस्ट है, कम से कम 50 को तो तरह का पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर है आपका, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नेग्रोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें ग्रुप हैं, ये 18 से लेकर 37 तक इसमें नौकरी लगता है। चलिए कुछ हम इसमें जो बेस बेस मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है उस चीज में अब आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए मैं बताया था ना, आपका लास्ट डेट है आपका, समझे कि नहीं जी, लास्ट डेट है आपका 4/7/2026 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहता है सच कैंडिडेट मस्ट आल्सो एक्वायर द स्टेटस ऑफ एन एक्स सर्विस मैन विद इन दिस स्टिपुलेटेड पीरियड्स ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो वो लास्ट डेट यहीं तक है, वो उसके बाद में इस डेट को कैंसिल कर क्लोज कर दिया जाएगा, ये नहीं कि आप फॉर्म भरते रह जाइएगा। तो 4/7/2026 के पहले ये समझे कि नहीं, क्लियर कर लीजिए ना। फॉर्म भरने का डेट क्या था जी, 4/7/2025 तक। चलिए इसमें कुछ और चीजें जानना जरूरी है। देखिए एग्जाम किंग होगा हमारा, देखिए Tier 1 का एग्जाम कैसे होगा, विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इसको बनाना है। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50, माने 1/4 रहेगा आपका, क्या रहेगा 1/4 रहेगा आपका। ये वो गलत कीजिएगा ना तो समझिए कि 50 1/4 नंबर कटेगा। फिर कह रहा है देखिए शेड्यूल, कहते हैं स्कीम ऑफ Tier 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें क्या क्या रहेगा सिलेबस देख लीजिए। मैथमेटिक्स से आपका रहेगा और रीजनिंग से, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगी, ठीक है। 60 नंबर का पूरा टोटल है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 180 नंबर का ये है, 1 घंटा में इसको कनेक्ट करना है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश से 45 क्वेश्चन और आपका 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेगा, 70 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद में हर क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, 210 नंबर ये हो गया। समझा देते हैं, 210 नंबर यहाँ से हो जाएगा। और सेक्शन थर्ड में देखिए कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, उसमें 20 नंबर यहाँ चाहिए, और ये तो हो ही जाता है, सब लड़का बना देता है सभी। 60 नंबर यहाँ से हो जाएगा। उसके अंदर देखिए और यहाँ से देखिए ये स्टेटिक से रहेगा 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा 200 आपका पूरा क्वेश्चन। समझिए यहाँ पर नंबर जोड़ लीजिए, 210, 60 और 100, 0, 6, 1, 7, 3। उसके बाद में इधर आइए आप प्लस 200, कितना हो गया 570। उसके बाद में चलिए आगे चलिए, पाँच सौ सत्तर और उसके बाद में देखिए 180, 180, 0, 8, 7, 15 के 5 हाथ में 1, 1, 7, 775। बात समझे कि नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपका इसमें से लगभग 500
450 450 से ऊपर नंबर आ रहा है ना तो मजा आएगा इसमें से, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह था आपका नोटिफिकेशन। मैं यही चाहूंगा कि आप अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। चलिए, नोटिफिकेशन आपको मैं बता ही दिया हूँ, ऐसा पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर लीजिए। चलिए, यह था आपका। मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे और गुरुओं का नाम करेंगे। जय। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।